नमस्कार दोस्तों। आज है 17 मार्च 2026 और आज मैं शिव पुराण का ही अध्याय ले रहा हूँ और ये 35वां और 36वां अध्याय रहेगा शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से। इसमें जो घुश्मेश्वर महादेव जो है उसकी स्थापना कैसे हुई है यहाँ ये बतलाया गया है। तो इसके 2 अध्याय हैं और दोनों अध्याय जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कथा ऐसे है कि एक ब्राह्मण था, दक्षिण दिशा में देव पर्वत पर रहता था अपनी पत्नी के साथ। ब्राह्मण का नाम था सुधर्मा और उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। अब ये दोनों पति पत्नी जो थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और नित्य रूप से जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना किया करते थे। भगवान शिव को भोग लगाते थे, फिर उसके बाद स्वयं भोजन करते थे। सुदेहा थी, उसको एक दुख था। दुख क्या था कि वो निसंतान थी, उसकी कोई संतान नहीं थी और वो निरंतर रूप से जो है भगवान शिव की पूजा भक्ति करती थी, संतान मांगती थी। लेकिन जब इनकी काफ़ी उम्र बीत गई, एक तरह से ये अधेड़ उम्र में जो है आ चुके थे, फिर भी इसके कोई संतान नहीं हुई। तो इसने अपने स्वामी यानी सुधर्मा से आग्रह किया कि मुझे आप संतान दीजिए। अब सुधर्मा जो है वो कहने लगा कि भगवान शिव की मन से भक्ति करो और कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, कौन भाई है, कौन बहन है, ये शरीर जो है नश्वर है। आज हम दोनों हैं, कल का क्या पता है ना। तो संतान लेकर क्या करोगी, मुझे ही अपना सब कुछ मानो। ऐसा कहकर वो फिर से भगवान शिव की आराधना में लग जाता है और सुदेहा भी उसके साथ जो है भगवान शिव की पूजा भक्ति में लग जाती है। जो सुधर्मा था वो 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ था। सुदेहा घर में अकेली थी और सुदेहा जो है घर से बाहर निकलकर गांव के आसपास चक्कर लगाने लगती है और उसकी सखियां जो हैं उसको बुला लेती हैं। तो सखियों के पास जाके बैठ जाती है और सखियां जो है उसको बुला तो लेती हैं लेकिन उसको कई बुरे वचन कहती हैं, कटु वचन कहती हैं, ताने मारती हैं कि जो स्त्री माँ नहीं बन सकती वो स्त्री नहीं होती, वो तो बांझ कहलाती है ना। तो इसलिए तुम्हें संतान अवश्य करनी चाहिए, तुम अपने पति को, अपने स्वामी को मनाओ, तुम्हें संतान अवश्य करनी चाहिए। सुदेहा जो है वो और दुखी हो जाती है और जब सुधर्मा वापस घर में लौटता है 2-3 दिन के बाद, तो वो सुधर्मा से कहती है कि मुझे संतान चाहिए। सुधर्मा उसको खूब समझाता है लेकिन सुदेहा जो है इधर से सुनती है और इधर से निकाल देती है और सुधर्मा की बातों पर, ज्ञानपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देती। वो कहती कि अगर मुझे तुमने संतान नहीं दी तो मैं खाना पीना सब त्याग कर अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने आप को मार डालूंगी। ऐसी वो धमकी जो है सुधर्मा को देती है। अब सुधर्मा जो है सुदेहा से काफ़ी प्रेम करने वाला होता है, अच्छा पति होता है, तो वो डर जाता है और दुखी भी होता है। अब वो सुदेहा को अपने पास बिठा लेता है और भगवान शिव की दोनों आराधना करने लगते हैं। सुधर्मा जो है वो 2 पुष्प लेता है और उन पुष्पों को अग्निहोत्र करता है, मतलब अग्निदेव की पूजा करता है। और अग्निदेव जब प्रकट होते हैं, साक्षात रूप में नहीं, अग्नि के ही रूप में, अग्नि के रूप में जो है वो हवन के पास ही 2 फूल जो है अर्पण कर देते हैं और उसमें से दाहिने फूल को सुधर्मा जो है वो अपना पुत्र मान लेता है मन ही मन में, लेकिन वो सुदेहा को नहीं बताता। अब वो सुदेहा को कहता है कि इनमें से एक फूल जो है वो चुन लो। अब सुदेहा जो है मन ही मन ये प्रण ले लेती है और भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहती है कि मेरे स्वामी ने जो पुष्प मुझे उठाने को कहा है और इनके मन में भी जो पुष्प है वही पुष्प मैं उठाऊं, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद देना। ऐसा वो भगवान शिव को मन ही मन जो है कहती है कि मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं उसी पुष्प का चयन करूं जो पुष्प मेरे स्वामी ने चुना है। अब ऐसा वो मन में विचार तो कर लेती है, प्रण तो कर लेती है, लेकिन फिर भूल जाती है थोड़ी देर के बाद। अब सुदेहा जो है वो गलती से बाएं हाथ का पुष्प उठा लेती है। इस पर सुधर्मा जो है उसको समझाता है कि देखो, मैंने दाहिने हाथ के पुष्प को अपना पुत्र मान लिया था और मैंने तुम्हें कहा कि इसमें से एक पुष्प चुन लो, तो इसमें भगवान शिव की ही माया है और ईश्वर नहीं चाहते कि हमारे कोई संतान हो, इसलिए जितना है उसी में सुखी रहो, संतोष करो, ठीक है। अब ये कहकर वो पूजा भक्ति पूरी करके जो है जल अर्पण करने के लिए नदी के तट पर चला जाता है। लेकिन सुदेहा जो है अपने मन में दुख पाल लेती है और चुप चुप रहने लगती है, बोलती नहीं है। फिर
कई समय और बीत जाने के बाद सुदेहा जो है वो क्रोधित हो जाती है और उसने उस क्रोध में जो है सुधर्मा से ये कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अब इस पर सुधर्मा जो है उसको समझाता है कि ये भगवान शिव की भक्ति में जो है बहुत बड़ा विघ्न होगा, इससे मैं भगवान शिव की पूजा आराधना नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये कि तुम भी जो है अपनी सौत से जो है घृणा करने लगोगी, है ना, नफरत करने लगोगी और हमारे बीच प्रेम जो है वो समाप्त हो जाएगा। सुधर्मा जो है उसको बहुत समझाता है, लेकिन सुदेहा जो है वो अन्न पानी त्याग कर जो है धरने पर बैठ जाती है और उसको फोर्स करती है, मजबूर करती है कि नहीं, मैं घृणा नहीं करूंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। अब सुदेहा जो है उसको दूसरा विवाह करने के लिए मना लेती है और उससे पहले जो है वो अपनी बहन घुष्मा को अपने घर बुला लेती है और वो सुधर्मा को मजबूर करती है कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो और मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम में से किसी से घृणा नहीं करूंगी। सुधर्मा जो है उसकी बहन घुष्मा से विवाह कर लेता है और कुछ समय के बाद उसे पुत्र उत्पन्न होता है। किसे? घुष्मा को जो पुत्र उत्पन्न होता है, अब वो पुत्र थोड़ा घुटनों चलने लगता है, तो धीरे धीरे करके जो सुदेहा है वो उस पुत्र से और अपनी बहन घुष्मा से घृणा करने लगती है, ईर्ष्या करने लगती है। घुष्मा को दुख देना ही वो अपना टारगेट मान लेती है कि भी मैंने इसको दुख देना है, किसी तरह भी दूं, कुछ भी करूं, लेकिन मैं इसको चैन से नहीं रहने दूंगी। इधर जो है उसका बेटा, घुष्मा का बेटा जो है जवान हो जाता है और फिर एक रात सभी सो रहे होते हैं घर के अंदर। अब सुदेहा क्या करती है, वो सोचती है मन में कि मैं इस पुत्र को ही मार डालूंगी, मतलब इसलिए मार डालूंगी कि इससे घुष्मा को जो है दुख होगा, सिर्फ दुख देने की कि इसको दुख कैसे दिया जाए। अब वो उस बेटे की हत्या, जबकि वो उसका भी बेटा ही होता है एक तरह से, और वो बेटा भी उसका खूब आदर करने वाला होता है, लेकिन सुदेहा इस चीज़ को नहीं समझती और उस रात जो है वो उसकी हत्या कर देती है, उसके शव को कुएं में फेंक देती है। जो चारपाई होती है वो खून से लथपथ होती है और जब सवेरा होता है तब घुष्मा जो है उसको खून, मंजे को जो है, खाट को जो है खून से लथपथ देख के काफ़ी दुख करती है कि मेरा पुत्र कहाँ गया। अब उसका विवाह भी हो चुका होता है, जो ब्राह्मण लोग आए होते हैं वो घुष्मा के बेटे का विवाह कर देते हैं और उसकी पत्नी भी जो है जोर जोर से विलाप करने लगती है। अब इधर पुत्र तो मर चुका, अब सुदेहा भी जो है अंदर ही अंदर खूब खुश होती है, लेकिन घुष्मा जो है वो ज़्यादा दुख ना करती हुई अपनी पूजा भक्ति में लीन रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा पुत्र मारा गया है तो मैं भगवान शिव की पूरा पूजा आराधना आज ना करूं। वो वहाँ से उठती है और थोड़ा सा दुख करते हुए जैसे भी है वो भगवान शिव की भक्ति में फिर से लीन हो जाती है और पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने लगती है और भगवान शिव से मन ही मन प्रार्थना करती है कि मेरा पुत्र अब आप ही दोगे, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब वो पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना वगैरह करके जब उठ के खड़ी होती है तो पीछे मुड़ के जब देखती है तो उसका पुत्र जो है वो सीढ़ियों पर खड़ा होता है। अब उसका पुत्र जब सीढ़ियों पर खड़ा होता है तो घुष्मा जो है वो बहुत प्रसन्न होती है और अपने पुत्र को गले से लगा लेती है और उसी समय जो है भगवान शिव जो है उसी पार्थिव शिवलिंग जिसकी वो घुष्मा प्रतिमा की पूजा कर रही होती है, शिवलिंग की पूजा कर रही होती है, वहाँ से भगवान शिव प्रकट होते हैं और घुष्मा को कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी जो है तुमने मेरी पूजा आराधना का त्याग नहीं किया, उसे नित्य कर्म से करती रही, इसलिए वर मांगो, लेकिन मैं सुदेहा का वध जरूर करूँगा जिसने तुम्हारे पुत्र का वध किया था। अब इस पर जो है घुष्मा जो है वो भगवान शिव से प्रार्थना करती है और अपनी बड़ी बहन यानी सुदेहा के लिए क्षमा प्रार्थना करती है कि आप इसे मृत्युदंड ना दें, क्षमा कर दें, जैसी भी है मेरी बड़ी बहन है, अगर इसकी जगह मैं होती तो मैं भी शायद यही करती। भगवान शिव जो है उसकी इस प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं सुदेहा का वध नहीं करूंगा, मैं इसे क्षमा करता हूँ सिर्फ तुम्हारे कहने पर, इसलिए मैं तुम्हें और भी कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारे पुत्र तो मैंने दे दिया लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई, मैं तुम्हें और कुछ देना चाहता हूँ, वर मांगो। अब इस पर घुष्मा जो है भगवान शिव से कहती है कि आप जो है यहीं स्थायी रूप से निवास करें। अब भगवान शिव जो है उसको एवं अस्तु कहकर ये तसल्ली देते हैं कि तुम्हारा पुत्र जो है वो बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा, तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो और तुम्हारे आग्रह पर मैं यहीं स्थापित रहूंगा और संसार जो है मेरे इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर महादेव के नाम से जानेगा और पूजेगा।
और जो कोई भी मेरे इस घुश्मेश्वर शिवलिंग की ज्योतिर्लिंग की पूजा आराधना करेगा उसके सब दुख दूर होंगे। तो दोस्तों, भगवान शिव ने घुश्मा को ये आशीर्वाद दिया, पुत्र भी दे दिया और वहाँ सदा के लिए स्थापित हो गए। और ये घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग जो है 35वां और 36वां अध्याय कोटि रुद्र संहिता से शिव पुराण का जो अध्याय मैंने आपको बतलाया, और आज का ब्लॉग इतना ही था। अभी दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।